जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि पुराना लोहा किसको फलता है। जैसे कि पुरानी गाड़ियां, पुराना कोई भी स्कूटर, या कह लीजिए पुराना कोई भी लोहा। जो लोग पुराना लोहा लेकर के परेशान हो जाते हैं, ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली के अंदर कि जिनको पुराना लोहा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी दोस्तों, पुराना लोहा या कह लीजिए पुरानी गाड़ी किसी को क्यों लेनी चाहिए, सबसे पहले तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसे कुंडली में कौन से योग बन जाते हैं जिन जो कि पुरानी चीजों पे आते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पुरानी चीज खरीदना चाहता है? नहीं ना। आप सबके मन में होगी नई गाड़ी खरीदने की, नया स्कूटर खरीदने की, नई चीज खरीदने की, नया मकान बनवाने की। परंतु होता क्या है, बजट प्रॉब्लम। धन होगा तो ही तो खरीदेंगे, जब धन ही नहीं होगा तो क्या खरीदेंगे। लोहा माना कि शनि है, लेकिन क्या शनि की अवस्था देख करके ये ले सकते हैं कि भैया लोहा खरीद के ये पुरानी चीज खरीदे या नई चीज खरीदे? नहीं दोस्तों, यही मिथ फैला हुआ है आज के संसार के अंदर कि शनि देखो और लोहा खरीदो, शनि के देखो मकान खरीदो। गलत। आपको सबसे पहले यह देखना है कि शनि किस घर का फल दे रहा है। साथ ही शनि वहां का ही फल देता है जहां चंद्रमा बैठा हो, जहां चंद्रमा बैठा हो वहां शनि का फल देता है। अगर चंद्रमा को शनि को चंद्रमा का सहारा नहीं मिला तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप पुरानी चीजों पे ही अटके रहेंगे। और उसके बाद होगा क्या, आप पुरानी चीज खरीदते निरंतर उससे परेशान रहेंगे, उस पर पैसा खर्च करते रहेंगे। अंत अवस्था यह आएगी कि आपको भी उस चीज को बेचना पड़ेगा। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरानी चीजों के व्यापारी होते हैं, पुरानी चीजों को खरीद कर बेचते हैं, उनके सब फलीफूत होती रहती है चीजें और पुराना लोहा उनको फलता है। जी दोस्तों, चंद्र और शनि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हुए हों तो चंद्रमा कभी भी आपको पुरानी चीज दिलवाने का काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पॉकेट में धन होगा, और धन होगा तो नई चीज पे आप जाएंगे। लेकिन धन ना होने के कारण लोग पुरानी चीज खरीदते हैं और फंस जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि दूसरे की औरा थी, उसको नहीं फलीफूत हुआ, एक रोड गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था इसलिए हमारा भी हो गया, लोहा खराब था, ऐसा था वैसा था। जाने कितने मिथ फैल रखे हैं। मैं कह रहा हूं कूड़ा भी आपको फल सकता है अगर आपकी कुंडली का योग अच्छा हो। सिर्फ शनि देख करके लोहा खरीदना बहुत ही गलत बात है। किसी की माताएं या किसी के घर में लोग ये कहते हैं शनिवार के दिन लोहा ना खरीदा जाए। मैं कह रहा हूं शनि अच्छा हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो शनिवार के दिन ही लोहा खरीदना चाहिए। देखिए कैसे फलीभूत होता है। जब बात यहां की आ जाती है कंपैरिजन की कि एक आदमी वही चीज करके गलतियां कर रहा है और एक आदमी वही चीज करके सही हो रहा है उसके साथ, तो इंसान में इतनी बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है, वो चाहकर भी करे तो करे क्या। ऐसी अवस्था के अंदर ज्योतिष से कह लीजिए या एक कह लीजिए ग्रहों से विश्वास उठता है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में एक लोहा तो पुराना बिकता भी है, लोहा लोग खरीदते भी है, किसी के लिए फलीभूत है किसी के लिए नहीं है। अब करें क्या? तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके पहले यह जानें कि शनि और चंद्रमा क्या अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। अगर शनि आपका खराब अवस्था के अंदर बैठ करके या शनि अच्छा होकर के चंद्रमा खराब अवस्था के अंदर बैठ करके ऐसे हालात करा रहा है तो पुराना लोहा ही आपको दिलवाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि पुराना लोहा ना खरीदा जाए? बहुत ही गलत बात है ये। ऐसी अवस्था के अंदर पुराना लोहा खरीद करके उसका उपाय कर दीजिए ताकि आपको इस समस्या का निवारण मिले और आपका पुराना लोहा फलीभूत होता नजर आए आपको, यानी कि गाड़ियां फलीभूत होती नजर आए। परंतु जिन लोगों का चंद्रमा भी अच्छा, जिन लोगों का शनि भी अच्छा, ऐसी अवस्था के अंदर नई गाड़ी खरीदते हैं वो लोग और नया सब कुछ शौकीन से पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बजट प्रॉब्लम होती नहीं है। जिन लोगों की बजट प्रॉब्लम है, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको पुरानी चीजों के माध्यम यानी कि पुराना लोहा खरीदने के बाद उनको दुख या संकट आते हैं उस चीजों का निवारण दूंगा और इस समस्या से बाहर निकालने का काम करूंगा आप लोगों को मैं। ऐसी अवस्था के अंदर जो लोग पुराना लोहा खरीद चुके हैं या पुराना लोहा खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले शनि का उपाय कर दीजिए कि जब भी ऐसी अवस्था बने तो हमेशा ध्यान रखें कि नारियल और बादाम का दान देते रहें।
जी दोस्तों, अगर नारियल बादाम का आप दान नहीं दे सकते हैं तो 7 शनिवार आप कुछ भी ले लीजिए जिनका शनि खराब अवस्था के अंदर हो, जैसे काला कपड़ा हो गया, उड़द साबुत हो गई, सरसों का तेल हो गया, इस चीज को गरीब आदमी को दान दे दीजिए, तो शनि के जो खराब फल है वो आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों का रोड एक्सीडेंट होता रहता है, गाड़ियां खराब ही होती रहती है, बार बार उनका पैसा गाड़ियों पे लगता रहता है, या फिर उनकी गाड़ियां एक कह लीजिए कमाने की बजाय उनका नुकसान के लिए ही उनके घर में आई है, तो ऐसी अवस्था में जब आप बिल्कुल ही परेशान हो चुके हो, मैकेनिक को पैसे देके थक गए हो, गाड़ी से थक गए हो, या आपको लगे कि गाड़ी आपको फली फूट रोड एक्सीडेंट करवा रही है बार बार, या जिन लोगों को गाड़ियों से चोट लग रही है बार बार, तो ऐसी अवस्था के अंदर 2 मुट्ठी छुहारे ले लीजिए आप, लाल छुहारे, लाल कपड़े के अंदर बांध करके उनको गाड़ी के डैशबॉक्स में रख दीजिए। ये व्यवस्था कोई भी ऑटो वाला, गाड़ी वाला, स्कूटर वाला कोई भी कर सकता है। ऐसे में होगा क्या, जो गाड़ियों पे पैसा खर्चा होता है, गाड़ी अपना पैसा खर्च करवा रही है अपने ऊपर, ऐसी अवस्था के अंदर वो चीजें खत्म हो जाएंगी और गाड़ी आपको फलीफूत होगी, यानी कि आपको शुभ फल देगी। ऐसी समस्या से आप बाहर निकल के अपने डिप्रेशन से ही मुक्ति होंगे, जो आपका पैसा गाड़ियों पे बार बार खर्च हो रहा है उससे भी आप बाहर निकल पाएंगे, और पुराना लोहा आपको दिन प्रतिदिन फलता नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों, उपाय करके, चंद्रमा के उपाय करके नई गाड़ियों का व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी की 10 लाख 15 लाख अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो हमें उपाय देने पड़ेंगे ना, उनके बारे में भी तो सोचना जरूरी है। क्या पुराना लोहा बिकेगा ही नहीं? जी दोस्तों, मैं इस चीज के लिए आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता है कि आप लोगों की समस्या क्या है। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि मैं आप लोगों के बीच में से ही निकला हुआ हूं, और आपकी मनों की स्थिति को मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे पता है आपको क्या चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको निवारण बताया और आपकी समस्या का हल कर रहा हूं। परंतु इस चीज में एक ध्यान, और सिर्फ मैं एक और बताना चाहूंगा कि शनि जब जब भी आपका छठे घर के अंदर हो, तो ऐसी अवस्था में होता क्या है, जब भी आप पुराना लोहा खरीदते हैं तो बच्चों पे संकट आ जाते हैं, गाड़ियां डैमेज होने लगे, नई की नई गाड़ी डैमेज हो सकती है आपकी। इस अवस्था के अंदर आप जब भी गाड़ी की डिलीवरी लेने जाएं, साथ में कुछ खिलौने भी साथ में ले आए, जो रोड साइड पे खिलौने मिलते हैं, वो खिलौने ला करके आप रास्ते में किसी बच्चों को दे दीजिए और कुछ खिलौने घर पे ले आइए। ऐसा करने से होगा क्या कि आपका जो शनि छठे घर का बैठा हुआ है, जो कि केतु का घर है, ऐसी अवस्था के अंदर वो खराब फल नहीं देगा और आपको शुभ फल देगा, आपके लोहे को फलीफूत करेगा और शुभ फल प्राप्ति दिलवाएगा आपको। मात्र इतना सा उपाय करके आप पुराने लोहे को भी अच्छा कर सकते हैं, और नई चीजों, नई गाड़ियों के लिए जो मैंने आपको व्यवस्था बताई कि नई गाड़ियों के जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, कोई कहे कि नई गाड़ी में भी ये उपाय कर सकते हैं, 2 मुट्ठी छुहारे वाला, हाँ बिल्कुल ये उपाय कर सकते हैं, इस उपाय का कोई हार्म नहीं है, ये आपके लिए एक जनरल उपाय मैंने निकाला है और आप करके देखिएगा। ये कम से कम ना करते ही मैंने हजारों लोगों पर टेस्ट किया हुआ ये उपाय, और इसके काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, जहां पे लोगों ने मुझे शुक्रिया अदा ही किया है। तो ये करिए और अपनी समस्याओं को हल करिए, क्योंकि छोटा और बड़ा लोहा लोहा होता है, और लोहे से चोट लगना यानी कि शनि की खराबी, और पुराना लोहा खरीदना यानी कि आप लोगों का चंद्रमा खराब, जिस वजह से आप पुराना लोहा खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइए, या जो मैंने चंद्रमा की संबंधित समस्याएं बता रखी हैं आपको और भी वीडियोस के अंदर, उसके उपाय कर लीजिएगा। बाकी मैंने अभी आपको पुराने लोहे की सारी डिटेलिंग दे दी है, उसको करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जय माता दी।